नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 2026 का पहला सूर्य ग्रहण आज भारत में नहीं दिखेगा असर। अठारह फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, 24 को पेश होगा आम बजट। रेल पटरियों पर हाथियों की चहल पहल, शक्तिपुंज एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन। धनबाद में ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 59 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। जामताड़ा में आचार संहिता पर बवाल, एफएसटी और भाजपा कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम भौगोलिक घटना को लेकर करेंगे, जहां वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण घटित हो रहा है। दरअसल इस दौरान चंद्रमा सूर्य के बीच से गुजरते हुए उसे पूरी तरह ढक नहीं पाता, जिससे सूर्य के चारों ओर आग की अंगूठी जैसा दृश्य बनता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। हालांकि यह अद्भुत खगोलीय नजारा भारत में दिखाई नहीं देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रहण का प्रभाव मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के कुछ क्षेत्रों में ही देखा जाएगा। विशेषज्ञों ने बताया है कि सूर्य ग्रहण को बिना सुरक्षा के देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे देखने के लिए केवल प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष चश्मे का ही प्रयोग करें। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। दरअसल सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 19 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जबकि 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण सदन में रखी जाएगी। 23 फरवरी को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा, जबकि 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगे और 25 फरवरी को उस पर सामान्य चर्चा हो गई। वहीं 19 मार्च को गैर सरकारी संकल्प के साथ सत्र का समापन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार इस बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। इस बार सत्र में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था लागू करने की दिशा में भी अहम कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अगली खबर रेलवे से है, जहां झारखंड में इन दिनों रेल पटरियों पर जंगली हाथियों की लगातार आवाजाही को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। दरअसल हाथियों के झुंड के ट्रैक पार करने की सूचना के बाद एहतियातन कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। जानकारी के अनुसार जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस सहित कुल 9 ट्रेनों के मार्ग अस्थायी रूप से बदले गए हैं। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और वन जीवों की संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रभावित ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से होकर चलाया जा रहा है, जिससे कुछ ट्रेनों के आवागमन और प्रस्थान समय में भी बदलाव संभव है। वन विभाग और रेलवे की संयुक्त टीम प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी कर रही है। खासकर उन रेलखंडों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है जहां पूर्व में भी हाथियों की आवाजाही दर्ज की गई है। रेल प्रशासन ने लोको पायलटों को निर्धारित गति से कम रफ्तार में ट्रेन चलाने और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि यात्रियों से भी विशेष अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की ताजा जानकारी रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त कर ले। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति समान होते ही ट्रेनों का संचालन पहले की तरह किया जाएगा। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां आरपीएफ धनबाद पोस्ट ने ऑपरेशन सतर्क के तहत 2 अलग अलग छापेमारी में कुल 59 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कुल मात्रा 25,875 मिलीलीटर और अनुमानित कीमत 34,370 रुपए बताई गई है।
जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन संख्या 13,329 गंगा दामोदर एक्सप्रेस और तेतुलमारी रेलवे स्टेशन के रास्ते अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही है। वहीं वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश में गठित स्पेशल टास्क टीम ने 16-17 फरवरी की रात ट्रेन के कोच M2 में छापेमारी कर शिव कुमार को 10 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसी क्रम में तेतुलमारी स्टेशन पर गश्ती के दौरान आनंद कुमार और नीरज कुमार को से भी कुल 39 बोतल विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अधिक मुनाफे के लालच में झारखंड व पश्चिम बंगाल से शराब खरीदकर बिहार बेचने ले जा रहे थे। तीनों आरोपियों को जब्त शराब के साथ उत्पाद विभाग के हवाले कर दिया गया है। आरपीएफ की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां शहर में चुनाव आचार संहिता के पालन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल मुख्य बाजार स्थित काश्तपाड़ा मोड़ पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम यानी एफएसटी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। एफएसटी ने दुकानों में पर लगे झंडे बैनरों के संबंध में सहमति पत्र की मांग की, जिसका भाजपा समर्थकों ने विरोध किया। मौके पर दंडाधिकारी आरके गुप्ता और पुलिस बल तैनात रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वे केवल दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। आप किसके नुमाइंदे? आप प्रशासन नहीं है क्या? आप किसके नुमाइंदे? तो फिर आप क्यों आए यहाँ पे? प्रशासन के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप प्रशासन ही है। एफएसटी टीम से हूँ, मुझे एफएसटी का जो कार्य मिला था हमने मजिस्ट्रेट साहब के और वरीय पदाधिकारी के अनुसार मैंने किया है। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है, आप दिक्कत हम लोग को आपकी कार्रवाई में बायसनेस दिख रहा है। नहीं, कोई आप लोग बायस जो कि कोई बायस नहीं है। हम लिखित सहमति जिसका भी निजी मकान में लगा है ऐसा, हमने केवल उनसे मांगा कि आपने सहमति लिखित लिया है या नहीं, बस इतना ही। कैसी जागरूकता? आप लोगों को ये बोलिए कि फोन नहीं निकले, आप बाकी जागरूकता फैलाइए। ये कौन सी जागरूकता? खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।